हाय एवरीवन, वेलकम ऑल टू वेदांत ऑनलाइन क्लासेस। तो ये हमारी बिजनेस अवेयरनेस की सेशन है और ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग इन बिजनेस। कोई भी ब्रांड हो, मतलब कोई भी बिजनेस हो बेसिकली, तो उनकी ब्रांडिंग बहुत नेसेसरी होती है। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग बेसिकली आपका नाम हो गया, आपके बिजनेस का, उसका लोगो हो गया, उसका टैगलाइन हो गया, आपने किस तरीके का कलर यूज किया है ये मैटर करता है। तो ब्रांडिंग में हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो होती है ना काफी मैटर करती है। अगर आपका प्रोडक्ट देखो, ब्रांडिंग कई तरीके से बन सकती है मार्केट में। मान लो कि आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट आपके लोगो और ये सब चीजें काफी क्रिएटिव है, तो एक कस्टमर, कुछ परसेंटेज ऑफ कस्टमर उस पर अट्रैक्ट होंगे उसको देख करके कि यार एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। राइट। कलर जो कॉम्बिनेशन होते हैं लोगों के हो गए, या फिर जो ब्रांडिंग जिस तरीके से फॉन्ट साइज लिख रखा है, तो एक एक छोटी छोटी चीजें ना ह्यूमन की साइकोलॉजी से कनेक्ट हो जाती है, तो वहां पर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि वहां पर कस्टमर बेस बनते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि ठीक है, आपकी ब्रांडिंग कुछ भी है ही नहीं, आपका सिंपल सा नाम लिखा हुआ है, कुछ है ही नहीं, बट आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है ना, तो फिर उसको ब्रांडिंग अपने आप से होने लगती है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में बड़े बड़े हैं, बट उनकी ब्रांडिंग लोगों वगैरह क्यों अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि वो एक ब्रांड अपने आप में बन जाता है। या तो आप अपने प्रोडक्ट को से ब्रांड की पहचान करा सकते हैं, या तो अपने ब्रांड से अपने प्रोडक्ट की पहचान करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर किस टाइप का आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कि आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। और जैसे कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो क्या है, जैसे गूगल। गूगल सिंपल सा गूगल लिखा हुआ है, क्या है, कुछ तो नहीं है, सिंपल सा GWGL लिखा हुआ है, बस कलर अलग अलग है। अगर गूगल के आप पुराने लोगोज देखेंगे तो उसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ तो नहीं है, सिंपल सा है। चलिए बीबीसी, बीबीसी जो भी न्यूज है, तो उनको बस अलग अलग लिख दिया गया। तो ये क्या है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट से अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाई है, और इनका प्रोडक्ट इतना तगड़ा मार्केट में रहा, इन गूगल को हर कोई जानता है, तो गूगल अपने आप में ब्रांड बन गया, फिर इनको कोई उस तरीके से ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो ये मैटर करता है आपके बिजनेस में कि आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा तगड़ा है, ये सब चीजें आपको ध्यान देना होता है। चलिए, तो कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान देनी चाहिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर बिजनेस है आपका, तो ऑलरेडी आप उसमें ध्यान दे सकते हैं इन सब चीजों पर। आप उनको सुधार सकते हो, जो भी लोगो है, टाइटल है, इन सब चीजों पर आप जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, आपका काफी, देखो टाइम भी ज्यादा है, इन सब चीजों में पैसा भी थोड़ा वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं कह सकते, इन्वेस्ट होता है, बट आपको ये फील नहीं होने देगा चीजें। लॉन्ग टर्म के लिए ना वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा कस्टमर किस साइकोलॉजी से आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए हर एक चीज को अगर आप अच्छे से रखोगे ना, मेंटेन वे में रखोगे, तो आपके पास कस्टमर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट। चलो, तो देखते हैं हम की एस्पेक्ट्स की अगर बात करें, तो पहला था ब्रांड आइडेंटिटी। हर एक ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। आपकी भी आइडेंटिटी होती है, आपका नाम होता है, आपका हाइट कितना, ये सब चीजें ब्रांड होते हैं। तो उसी तरीके से हर एक बिजनेस का ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। वो कैसे होता है, जैसे उसका नेम क्या है, लोगो क्या है, टैगलाइन क्या है, कलर्स क्या यूज कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, आपके पास ब्रांड के इतने सारे एग्जाम्पल है। तो हर एक चीज का अपना होता है लोगों का। जैसे नाइकी का ब्रांड देख लो, तो नाइकी का जैसे टैगलाइन होता है जस्ट डू इट। इस तरीके से हर एक ब्रांड की अपनी टैगलाइन होती है। तो अगर आप ब्रांड को, टैगलाइन क्या होता है ना, कैची होता है, वो दिमाग में एकदम बैठ जाता है पूरा का पूरा। तो इसलिए टैगलाइन यूज करना चाहिए उस तरीके से कि जो कि अच्छे से हो जाए। राइट। और लोगो अगर आप यूज करो एकदम क्रिएटिव सा लोगो, जैसे बर्गर किंग, तो पता चल अच्छा बर्गर के बीच में लिख दिया तो ये बर्गर सेल करते हैं। ठीक है। मैकडी, तो ये ऐसे फ्रेंच फ्राइज समथिंग इस टाइप का। तो जो भी है, तो आपको ये मैटर करता है कि क्या है, जो भी नेम, लोगो, ये सब चीजें ब्रांड आइडेंटिटी आपको बनाने में हेल्प करती है। दूसरा है ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग ये बताता है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर से कहाँ एग्जिस्ट करते हो। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, तो आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है आपके पूरे उस मार्केट में, ये ब्रांड पोजिशनिंग बताता है। तो पोजिशनिंग करने के लिए सीधी सी बात है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा कुछ अलग करना होगा, तभी आप अपनी ब्रांड पोजिशनिंग कर पाओगे। राइट। आप इसमें कुछ यूनिक इस तरीके से कर रहे हो, तो आप ब्रांड की आपकी पोजीशन बन जाएगी। आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा है, मार्केट में चल रहा है, तो लोग आकर के उसी को खोजेंगे, ब्रांड की पोजीशन बन चुकी है।
जैसे आप मिल्क लेने जाते हो, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ना लोकल मिल्क नहीं चाहिए, मुझे अमूल वाला ही दूध दे दो। तो ब्रांड की पोजीशन बन चुकी है मार्केट में कि अमूल वाला ही कोई खरीद रहा है, हर कोई। ऑलरेडी वहां पर दूसरा अवेलेबल है, अगर वो सस्ते प्राइस में भी है लोग वो नहीं खरीदेंगे, बट अमूल वाला खरीदने को रेडी है। तो पूरी की पूरी पोजीशन बन चुकी है मार्केट में आपकी, राइट। अगला आता है ब्रांड इक्विटी। ठीक है, तो ये है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आपका ब्रांड का कितना ज्यादा प्रेजेंस है मार्केट में, कितना ज्यादा फैला हुआ है, जहां पर जाते हो आपको यही चीज मिल जाता है। ठीक है कि हर एक शॉप में अगर मान लो कि कोई ऐसा ब्रांड है, ठीक है बहुत अच्छा है, बट वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल लिमिटेड शॉप पर मिल रहा है, तो ब्रांड की प्रेजेंस नहीं हुई ना। तो मान लो कि आपकी पोजीशनिंग तो अच्छी है मार्केट में, बट उसका प्रेजेंस ही नहीं है। लोग अमूल बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है, और आपके एरिया में दूध ही ना मिले अमूल का, तो आप क्या करोगे? उसकी पोजीशनिंग नहीं है और उसकी इक्विटी नहीं है। तो उसका जो भी प्रेजेंस है वो मार्केट में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। तो ये चीज हमें दिखाता है कि उनका इक्विटी क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है, कितना ज्यादा अवेलेबल है। आज आप मैकडी, बर्गर किंग से बर्गर या फिर जो भी चीज ऑर्डर करो तो सिटी वगैरह में आपको मिल जाते हैं, विलेज साइड में जाओगे तो आपको नहीं अवेलेबल है। तो इनकी जो ब्रांड इक्विटी है, तो इनकी प्रेजेंस सिटी में मोस्टली ज्यादा है। ये चीजें होती हैं। ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है? ब्रांड लॉयल्टी ये समझो ना कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट से कितना ज्यादा कनेक्ट होकर रखा है। ठीक है, लॉयल कितना है कस्टमर आपसे, ये आपको ज्यादा दिखाना है कि कस्टमर आपके पास ही आए। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो शॉप है, एक शॉप ए शॉप बी, तो लॉयल्टी ये चीज होती है ना कि कस्टमर शॉप बी अगर दूर भी है लेकिन वो लॉयल है आप उसके, तो आप शॉप ए को छोड़ के, आप नजदीक वाले शॉप को छोड़ के आप दूर वाले पे जाओगे। लोग कहते हैं कि यार पैसा ही तो देना है, यहाँ दो चाहे वहां दो, बट एक लॉयल्टी जो होता है ना, तो वो मैटर करता है। तो ये ब्रांड को हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए। आप छोटे से शॉप भी चलाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कस्टमर से एकदम लॉयल बिहेवियर करो, एकदम लॉयल रख के काम करो। कुछ दुकान वाले ऐसे होते हैं कि वो मतलब एकदम रूड बिहेवियर करते हैं, तो वहां पे कोई कस्टमर जाने में 10 बार हिचकिचाएगा, चाहे कितना ही नजदीक में क्यों ना हो, कितना ही सस्ते में क्यों ना दे, राइट। ये आप खुद आपको फील होता होगा कि आप मार्केट में जाते होगे तो आपको एक जाना पहचाना से दुकान है कि नहीं, ये अंकल ना बहुत अच्छे हैं, तो इनके पास हम जा करके सामान लेकर के आएंगे, तो ये ज्यादा बेटर है। तो एक लॉयल्टी वहां पर हो जाता है उनके साथ। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रांड लॉयल्टी की बात आ रही है। वो तो मैंने शॉप का एग्जांपल दिया, तो कोई भी ब्रांड के साथ लॉयल्टी हो जाता है कि आपको खरीदना है ना, आप शूज खरीदोगे तो नाइकी एडिडास का ही खरीदोगे। आपको पता है कि लॉयल हो आप इस चीज के लिए, बाकी पे आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी लॉयल्टी बढ़ चुकी है इन ब्रांड से, तो आपका ये ब्रांड ने उस तरीके से प्रमोशन किया अपना कि आप लॉयल हो चुके हो इनके लिए, राइट। आप या तो इन्होंने बना लिया है आपको लॉयल, या तो आप लॉयल हो चुके हो, ये दोनों बात सेम है, ठीक। अगला था इमोशनल कनेक्शन। ब्रांड क्या करते हैं, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जैसे बहुत सारे अभी रिसेंटली चल रहे हैं एग्जांपल। मान लो कि किसी ब्रांड ने ना आपको कुछ ऑर्डर किया, सपोज करो आपने कुछ ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया था 100 रुपए का, ठीक है, कुछ तो 100 या 200 रुपए का आपने ऑर्डर किया जोमेटो स्विगी समथिंग किसी से भी। अभी रिसेंटली उन्होंने ये किया कि जैसे रक्षाबंधन चल रहा था, तो रक्षाबंधन में उन्होंने क्या किया, ऑर्डर के साथ साथ ना एक्स्ट्रा गिफ्ट भी भेज रहे थे। वो फ्री में भेज रहे हैं, तो उसके साथ मतलब लिमिटेड एक ऑर्डर आपने 200 का कर लिया तो उस पर एक गिफ्ट है। अब आपको पता नहीं है, तो वहां पर एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है कि अरे क्या गिफ्ट है, तो आपने गिफ्ट देखा, अच्छा, तो एक इमोशनली आप कनेक्ट हो चुके हो कि वहां पर अच्छा और ऑर्डर करेंगे तो और चीजें आएंगी, ठीक है। तो एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। अब जैसे और कई सारे एग्जाम्पल है मार्केट में, जैसे तनिष्क ज्वेलर है, तो इन लोग का भी इस तरीके से कि अगर आप जाते ज्वेलरी लेने तो इनके बिहेवियर इस तरीके से होंगे कि आपका इमोशनल कनेक्शन वहां पर बिल्ड हो जाता है, इस तरीके से बातचीत करेंगे। तो काफी एक इमोशनल कनेक्टिविटी हर एक ब्रांड को फॉलो करना चाहिए। आप अगर कोई भी छोटे छोटे बिजनेस या बड़ा बिजनेस हो, आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सको। इससे होगा क्या कि अगर कस्टमर ना रिपीटेडली अगर इमोशनली कनेक्ट है, तो रिपीटेडली आपके पास ही आएगा कोई प्रोडक्ट लेने के लिए। रिपीटेडली की अगर मैं बात करूँ तो लॉयल्टी वाले में ज्यादा होता है कि अगर कस्टमर लॉयल है ना, तो रिपीट परचेज करेगा आपसे, बार बार आप ही से परचेज करेगा, ठीक है। आपको कंपटीटर के पास जाएगा नहीं। अगर कस्टमर आपका लॉयल है और आपने ब्रांड को अपने लॉयल बना रखा है, तो कस्टमर बार बार आप ही से परचेज करेगा, राइट। अगला पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी इन ब्रांडिंग। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं ना, तो अपने ब्रांड को इस कदर कंसिस्टेंट रखो ना कि जो है वही है हर जगह। मान लो कि आप अलग अलग जगह आउटलेट खोल रहे हो, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंडिया के अलग अलग जैसे जयपुर खोल दिया, फिर से आपने तमिलनाडु खोल दिया,
तो जयपुर में कुछ और आउटलेट में मिल रहा है और कुछ दिख रही है, तमिलनाडु में दिखा तो कुछ और ही मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैकडी का दूं आपको, बर्गर किंग का दूं, ये पूरी दुनिया में अगर जाओ, अब कहीं भी चले जाओ, तो इनके शोरूम में हाँ प्राइसिंग डिफरेंट हो सकते हैं, बट मटेरियल वही होते हैं, उसी तरीके से होते हैं, फिर से पैकेजिंग वही होती है, ब्रांड का जो भी नेम है ये सब कुछ एक जैसा सा होता है, तो कंसिस्टेंसी फॉलो होता है ब्रांड में। तो इससे अपने के ब्रांड की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो तो। अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे, पता चला कि किसी एक स्टेट में दूसरा लोगो यूज कर रहे हो, दूसरे जगह का नाम ही बदल दिया आपने ब्रांड का, तो फिर इससे आपकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी, आपकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए आपके ब्रांड में कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अलग अलग ब्रांड के देख सकते हो, मैंने जैसे BMW, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या, अब BMW क्या है, एक और चीज, कुछ चीजें क्या होती है ना कि इतनी ज्यादा होती है, ओवर प्राइस होती हैं, बट कस्टमर उनके लिए पागल होते हैं। कस्टमर ना वो चाहते हैं ना कि चीजें ओवर प्राइस है, फिर भी मैं वही बाई करूंगा। जैसे मैं जाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आप गए दुकान पर बाई करने के लिए, वहां पर एक कोक का बोतल पड़ा हुआ है और एक कोई नॉर्मल सी ड्रिंकिंग के लिए है, और वो सस्ता है, बट कोक ने अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से की हुई है ना, महंगा है ना, फिर भी आप उसी को खरीदोगे। आपके माइंड में बैठा हुआ है, एक तो माइंड में ये बैठा हुआ अरे महंगा है तो अच्छा होगा, दूसरी चीज ब्रांडिंग उसकी बैठी हुई है, अच्छा कोको कोला है, हाँ फिर तो बहुत अच्छा होगा, उसका कोक ड्रिंक पी सकते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बेसिकली, नॉट ड्रिंक, राइट। तो इसी तरीके से ब्रांड की पोजीशनिंग हो जाती है मार्केट में कि लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो ब्रांडिंग फिर और रिपीटेड कस्टमर हो जाते हैं, वही चीजें बार बार परचेज होने लगती है। जैसे पतंजलि का ब्रांडिंग कैसे हुआ, पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने कनेक्ट किया, इमोशनली कनेक्ट कर लिया मार्केट में, उसने उन्होंने इमोशनली कैसे कनेक्ट किया कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचते हैं, हम आयुर्वेदिक हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, अलग अलग चीजों का आयुर्वेदिक चीजें करते हैं, ठीक। बट उन्होंने काफी सेल किया, काफी बहुत बड़ा मार्केट हुआ पतंजलि का, बट अभी रिसेंट डेज में कई सारे न्यूज केसेस ऐसे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनके प्रोडक्ट में कुछ कुछ मतलब इस तरीके की मिलावट या समथिंग न्यूज वगैरह आए थे। पतंजलि केस इन सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं, Patanjali Ayurveda was involved in contempt case in the Supreme Court over publication of advertisement making false claim about its product and their medical efficacy on February 27। पतंजलि उन्होंने क्या किया था, अपने जो इंग्रेडिएंट दिखाते हैं ना, तो उसमें फॉल्स क्लेम उन्होंने किया था, और जो था वहां पे या नहीं था। ठीक है, to stop all electronic and print ads giving misleading information with immediate effect, the court rebuked Patanjali for this regarding its directive and instructed the company to treat the contempt petition against it with gravity। देखो कई सारे ब्रांड ऐसे होते हैं ना, जैसे एक ब्रांड है कम्प्लान, आता था पहले, बहुत ऐड आता था, तो कम्प्लान का क्या टैगलाइन था कि लंबाई बढ़ाने के लिए यूज होता है, तो एक माइंड में मेंटेलिटी बढ़ गया लोगों का, अच्छा लंबाई बढ़ाना है, ठीक है कम्प्लान पी लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, उससे आपकी कुछ लंबाई नहीं बढ़ने वाली है, बट उन्होंने ब्रांड इस तरीके से किया। और इंडिया में इस चीज के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले लिया जाता, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जो कि ब्रांड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उनको रोका जा सके। हालांकि धीरे धीरे सुनवाई हो रही है, जैसे पतंजलि के ऊपर हुआ, ऐसे कई सारे केसेस हैं, हो रहा है धीरे धीरे। बॉर्नविटा है, बॉर्नविटा के ऊपर भी हुआ था, अगर मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके, अगर मिल जाए तो। हर सारे ऐड नहीं ये करते हैं, बॉर्नविटा और क्लेम, देखो बॉर्नविटा का भी है, अप्रैल 18 2023 का ये न्यूज है, इसका भी हुआ था, इंडिया टुडे का पब्लिश है। ठीक है, ये तो चलो फूड फार्मर ने किया था। Company said the claim made by the influencer and the one who took down the video after several legal notice unscientific as it distorted facts and made false and negative inferences। जैसे कि इन्फ्लुएंसर है ना, तो इन्होंने बताया था ना कि बॉर्नविटा के अंदर कुछ कुछ चीजें गलत है, तो उसके ऊपर कोर्ट ने, ये ब्रांड ने एक्शन लिया था, राइट। तो ऐसे कई सारे अगर आपको केस मिल जाएंगे, कई सारे ब्रांड है ना कि जो कि मिसलीड करते हैं चीजों को। हर एक ब्रांड की अपनी टैगलाइन होती है, तो बॉर्नविटा को करके दिखाते हैं कि आप उस तरीके से दिखाने लगते हैं कि बच्चा खेल रहा है काफी अच्छे से, फिर स्ट्रांग हुए, ये सब चीजें, तो एक पूरी की पूरी ब्रांडिंग होती है और कुछ नहीं होता, इतना कुछ होता नहीं है, राइट।
मार्केट में डॉक्टर इतने बैठे हुए आओ, मेडिसिन से कुछ नहीं हो पा रहा है, बट आप इनके ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, मैदा ले रहे हो, ये सब खा कर सब कुछ फिट हो जाए। लोग इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ते हैं। कभी इसके ऊपर मैं विषय मतलब लेकर के आऊंगा वीडियो, इंग्रेडिएंट का कितना इंपॉर्टेंस है, लोग ध्यान नहीं देते इंग्रेडिएंट के ऊपर। बस खरीदो खाओ, पैकेट फूड है ठीक है, खरीदो खाओ, ये काफी नुकसान करते हैं। ब्रांडिंग तो अपना करने के लिए कर लेते हैं लोग, बट आपकी हेल्थ है इससे काफी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब इन्हीं हेल्थ को ध्यान रखते हुए ब्रांड ज्यादा फोकस अब हो रहे हैं। पता चल रहा है कि लोग हेल्थ फोकस कर रहे हैं, तो कोक ने अपना लॉन्च किया जीरो शुगर डाइट कोक, पियो जीरो शुगर डाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से हो रही है चीजें। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, कभी क्लियर करेंगे उसको भी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।